संघर्षणं सर्वे सर्वमहामृतं भारतम्। तो आप देखेंगे कि ये बिजली की तरह चटकता हुआ धड़क रहा है, क्या ऊर्जा खर्च करने वाला हिस्सा है। मान लीजिए आपका मस्तिष्क कितना बड़ा हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी। उसे चलाने के लिए आपको बहुत बड़ा पेट चाहिए होगा। मुझे पता है आप में से कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। ये उस तरीके से काम नहीं करता। अगर आप सीख सकते हैं, अभी जिस तरह से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही औसत दर्जे का है। अगर हॉल में अभी अंधेरा है, अगर मैं बल्ब जला दूं तो क्या वो अंधेरे को मिटा देगा? जो चीज रूपक में कही जाती है, बोलचाल की भाषा में कही जाती है, उसे मूर्ख, विद्वान या शोषण करने वाले लोग बीच में पूरे काले और सफेद तथ्यों में बदल देते हैं, मनगढ़ंत तथ्यों में। ये एक रूपक अभिव्यक्ति है। जैसे जैसे सौर मंडल आगे बढ़ता है वो एक अंधकार वाले चरण में जाता है, और जब वो बाहर निकलता है प्रकाश आ जाता है। ये हम पर बरसेगा। अगर आप न भी चाहें, अचानक आपका मस्तिष्क छिटकने लगेगा और बेहतर तरीके से काम करेगा, क्योंकि आप एक अलग युग में चले गए हैं। जैसा कि हम कल कह रहे थे, आज भी, यहां तक कि कॉमिक बुक में भी, एक बच्चे के दिमाग में भी मेरी बुद्धि ने काम किया का मतलब प्रकाश है। हाँ या ना? क्या ऐसा नहीं है? मुझे एक उज्जवल विचार आया। उज्जवल विचार, अंधकारमय विचार नहीं। आप समझे? क्योंकि बुद्धिमत्ता को इंसान ने हमेशा प्रकाश से जोड़ा है। तो शास्त्रों में कहा गया है, एक बार जब सौर मंडल इससे बाहर निकल जाएगा तो चमक पैदा होगी। इसे बहुत सुंदरता से व्यक्त किया गया है। अलग अलग युगों में लोग बुद्धि के अलग अलग आयामों, संचार के विभिन्न आयामों का उपयोग करते हैं। सतयुग में मन अधिक महत्वपूर्ण होगा। मन, बुद्धि नहीं, मन अधिक महत्वपूर्ण होगा। शायद ये इकलौती संस्कृति है जहां हम मन और बुद्धि के बीच अंतर करते हैं। आज आधुनिक विज्ञान ने पिछले एक दशक में ऐसा करना पहली बार शुरू किया है, वरना मन बस एक चीज थी। तो मन मुख्य साधन होता है संचार और जीवन के लिए। यानी अगर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं तो मुझे माइक्रोफोन की जरूरत नहीं है, न ही इस तरह आप पर चिल्लाने की। मेरे इसके बारे में सोचने से ही आप समझ जाएंगे। सतयुग में लोग कभी कभार ही बोलते थे, क्योंकि मन ही संचार का साधन था। जो कुछ भी किया जाना था वो बस मानसिक रूप से किया जाता था। चूंकि ये पूरा मानसिक रूप से किया जाता था, वो कहते हैं कि गर्भाधान भी मानसिक रूप से हुआ। उन्होंने इस हद तक कहा कि तब कोई शारीरिक गर्भाधान नहीं था, वो मानसिक रूप से होता था। फिर जब वो त्रेता युग में पहुंचे तो आंखें महत्वपूर्ण हो गईं। तो आप देखेंगे, जब जीवन त्रेता युग में आया तो त्रेता युग में रहने वाले लोगों की भाषा में बात हमेशा इस तरह होती थी। भारत में बुनियादी अभिवादनों में से एक था, मैं आपको देख रहा हूं। मेरे ख्याल से हाल ही में एक हॉलीवुड फिल्म अवतार ने इसे बहुत लोकप्रिय बनाया, आई सी यू। इस देश में बुनियादी अभिवादन था, मैं आपको देख रहा हूं। ठीक है, देख रहे हो तो क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको देख रहा हूं का मतलब है आपको देख रहा हूं पूरा आर पार। तो त्रेता में लोगों ने अपनी आंखों का इस्तेमाल शक्तिशाली ढंग से किया। इसे नेत्र स्पर्श कहा जाता है कि आप अपनी आंखों से किसी को छू सकते हैं। जब ये आप जंगल में जाकर इस तरह से एक विषैले सांप को उठा सकते हैं, सिर से या ऐसे पकड़ने की जरूरत नहीं है, बस यूं ही
अगर आप पूरी तरह से सहज हैं तो वो आसानी से आ जाएगा। अगर आप थोड़ी सी भी चिंता दिखाते हैं, अगर आपकी केमिस्ट्री में थोड़ी सी भी चिंता, थोड़ा सा भी डर है, तो बस वो आप पर झपट पड़ेगा, क्योंकि उसे तुरंत पता चल जाता है कि आपके सिस्टम में क्या हो रहा है।